हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड सिंसिटियल. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिंसिटियल से आप क्या समझते हैं. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी. बात करें, ये जो थ्योरी थी वो दी गई थी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के लिए. मेटाजोआ क्या होता है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है, जैसे कि फिश हो गए, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब. तो सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी जो है ये किसके रिगार्डिंग थी, किसके बारे में थी? ओरिजिन ऑफ मेटाजोअन के रिगार्डिंग दी गई थी. और ये जो है इसमें बताया गया था, कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ मेटाजोअन प्रोबेबली टुक द प्लेस थ्रू द ग्रोथ. इसमें बताया गया था ग्रोथ के बारे में, न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में, न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में, और सेल्यूलराइजेशन के बारे में ऑफ ए सिंगल प्रोटोजोवन. किसके लिए? सिंगल प्रोटोजोवन. तो यहाँ पे ये जो आइडिया था सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी का, तो ये जो है दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्टजी. ये बात थी 1953 और कह सकते हैं 1963 के बीच में इन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी. उसके बाद ये सपोर्ट किया गया था और भी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, जैसे कि नाम था उनका स्टीनबॉक हैंसन. हार्टजी जो थे वो प्रपोज किए थे दैट फर्स्ट मेटाजोअन इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही ओल्ड, प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ ए सिलिएट टाइप. इनका ये कहना था कि फर्स्ट मेटाजोवन जो थे वो इवॉल्व हुए थे फ्रॉम प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिनके पास बहुत सारा न्यूक्लियस है, और कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ ए सिलिएट टाइप के. अब यहाँ पे बात करें, जो मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट थे वो रिप्रेजेंट करते हैं इधर पैरामीशियम और ओपेलिना. ये जो है किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं. सो ये जो एनिमल्स हैं, बात करें पैरामीशियम और ओपेलिना, ये क्या करते हैं? एनिमल्स के पास जो है नेचर होता है सिंसिटियल का. अब हम देखते हैं सिंसिटियल क्या होता है, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है. सिंसिटियल के बारे में बात करते हैं. सो सिंसिटियल इज द प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है. न्यूक्लियर डिवीजन होता है विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल क्या होता है? डिवाइड होता है और उसमें डिफरेंट स्टेजेस आती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है इंटरफेस और एक होता है
यहाँ पे माइटोसिस या जिसे हम एम फेज बोलते हैं। एम फेज में जो है अगेन 4 स्टेजेस आती है, जो एक होता है कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन के लिए और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए। तो न्यूक्लियर डिवीजन में आ गए प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज और आता है टीलोफेज। अब इसके बाद जो है जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है उसके बाद डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म। लेकिन सिंसिटियल में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है लेकिन विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सपोज यहाँ पे क्या है, एक सेल है मान लेते हैं। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। लेकिन जब सिंसिटियल की कंडीशन देखी जाती है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियस जो है बहुत सारे डिवाइड कर जाते हैं और यही जो है मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिससे इसलिए हम कह रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीशियर और पेलिना को। और ये एनिमल्स जो थे वो सिंसिटियल थे इन नेचर। अब हमने देखा सिंसिटियल का मतलब क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होना और कैसे होना, विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो। इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड होता हुआ बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। और यहाँ पे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म डेवलप्ड। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस आ गए, इसलिए मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म हम कह रहे हैं। और बाउंड्री इसके बाहर में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की between the nuclei, and in course of time metazoan have evolved from these ciliated protozoan। यहाँ पे इस थ्योरी में यही कहा गया था। और सिंसिटियल क्या होती है इसके बारे में यही बोला गया था कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है और कह सकते हैं द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नोन एज सिंसिटियल। So we have proved this question, what is syncytial. Hope you understood it well. Best of luck.